हरे कृष्णा। यमराज जी आगे कहते हैं, साध्वी, जो ब्राह्मण तथा देवताओं के धन्य आदि से संपन्न खेती, तांबूल, आसन एवं शैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण का धन चुराकर उससे चक्र अर्थात पहिया अथवा तेल पेलने का कोलू आदि बनवाता है, वह चक्र कुंड नामक नरक में वास करता है। उसे वहां सैकड़ों वर्षों तक डंडों की मार सहनी पड़ती है। फिर 3 जन्मों तक वह तेली, रोगी और निसंतान होता है। भाई बंधुओं और ब्राह्मणों के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घकाल तक वक्र कुंड नामक नरक में रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक टेढ़े शरीर वाला और अंगहीन बनता है। दरिद्रता उसे घेरे रहती है। देवता और ब्राह्मणों के धृत तथा तेल का अपहरण करने वाला पातकी, ज्वाला कुंड अथवा भस्म कुंड नामक नरक का अधिकारी होता है। जो मानव देवता ब्राह्मण के सुगंधित तेल, आंवला और अन्य किसी उत्तम गंध वाले द्रव्य का अपहरण करता है, वह पूति कुंड संज्ञक नामक नरक में रहकर रात दिन दुर्गंध का अनुभव करता है। साध्वी, जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में स्थान मिलता है। जैसे खोलते हुए तेल में कोई जीव जलता है, उसी तरह वह दग्ध होता हुआ निरंतर उसके भीतर चक्कर लगाता है। तथापि जलकर भस्म नहीं हो जाता, क्योंकि प्राणी का भोग देह अर्थात यातना शरीर नष्ट नहीं होता। इसके बाद वह विष्ठा का कीड़ा होता है, फिर भूमिहीन एवं दरिद्र मानव होता है। साध्वी, जो अत्यंत दारुण निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता है और धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह असीपत्र नामक नरक में जाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जब वह भोजन के अभाव में चिल्लाता है, तब दूत उसे मारते हैं। फिर 100 जन्मों तक भारत में वह चंडाल, शूकर और कुकर होता है। इसके बाद 7 जन्मों तक श्रृगाल और व्याघ्र होता है। 3 जन्मों तक भेड़िया, 7 जन्मों तक गेंडा और 3 जन्मों तक भैंसा होता है। पतिव्रते ग्रामों और नगरों में आग लगाने वाले पापी मानव शुरधार कुंड नामक नरक में निवास करता है। फिर 3 युगों तक उसमें रहता है। यमदूत उसके अंग को काटते रहते हैं। फिर उसे प्रेत की योनि मिलती है और मुंह में आग उगलता हुआ वह जगत में भ्रमण करता है। फिर 7 जन्मों तक अमेध्य, भोजी, खदोत्य, महान शूल रोगी, गलित कुष्ठी मानव होता है। जो दूसरों के कान में मुंह लगाकर पराई निंदा करता है, दूसरे दोषों को जानने में जिसकी विशेष स्पृहा रहती है, तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा किया करता है, वह 3 युगों तक शुचि मुख नामक नरक में स्थान पाता है। शुचि में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्र, कीट और आग फैलाने वाले कीड़ों की योनि में 7 जन्मों तक भटकता है। जो गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर घुस जाता है और भीतर पड़ी हुई वस्तुओं को चिरा लेता है, वह गाय, बकरे और भेड़ों की भी वह चोरी करता है, वह गोधा मुख नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार खाए हुए 3 युगों तक उसे वहीं रहना पड़ता है। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्र मुख संज्ञ के नामक नरक में जाता है। मेरे दूतों की मार सहते हुए उसे वहां रहना पड़ता है। फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। जो हाथी, घोड़ों और गौवों को मारता है तथा वृक्षों को काटता है, वह महान पातकी व्यक्ति गजदंश नामक नरक में दीर्घ काल तक रहता है। मेरे दूत हाथी के दांत लेकर उसी से उसको निरंतर पीटते हैं। फिर 3 जन्मों तक वह हाथी, घोड़ा, गौ एवं मलेच्छ जाति की योनि में उत्पन्न होता है। प्यासी गौ के जल पीते समय उसे जो दूर हटा देता है, वह पुरुष गौमुख नामक कुंड नामक नरक में पड़ता है। वहां सब और कीड़े और खौलता हुआ जल भरा रहता है। वह उसी में जलता हुआ वास करता है। इसके बाद दीर्घ रोगी एवं दरिद्र मानव होता है। जो गौ, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक, गर्भ की प्रत्यक्ष अथवा अतिदेश की हत्या करता है एवं अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है, वह महान नीच व्यक्ति कुंभीपाक कुंड में निवास करता है। मेरे दूत निरंतर उसे मारते हुए चूर्ण चूर्ण कर देते हैं।
प्रज्वलित अग्नि, कंटक और खोलते हुए तेल में तथा गर्म लोहे एवं आग से संतप्त तांबे पर वह क्षण क्षण में गिरता रहता है। फिर गीध, सुअर, कौवे और सर्प होकर जन्म लेता है। तदंतर वह विष्ठा का कीड़ा होता है। फिर बैल होने के पश्चात कोढ़ी मनुष्य होता है। दरिद्रता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। साध्वी, जो भगवान श्री कृष्ण और उसकी प्रतिमा में, अन्य देवताओं तथा अन्य विग्रहों में, शिव तथा शिवलिंग में, सूर्य तथा सूर्यकांत मणि में, गणेश तथा उनकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, वह अति देश की ब्रह्म हत्या उसे लगती है, अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव और जन्मदात्री माता में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो विष्णु भक्तों एवं अन्य देश भक्तों में, ब्राह्मणों में एवं ब्राह्मणों की तुलना करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं। ये संपूर्ण कांडों के कारण हैं। इन सर्वांतर्यामी आदि पुरुष की सभी देवता उपासना करते हैं। ये माया से अनेक रूप धारण करते हैं। वस्तुतः ये एक निर्गुण ब्रह्म हैं। जो इनकी दूसरे किसी से समता करता है, वह अति देश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। वेद में कहे हुए देवताओं और पितरों के परंपरागत पूजन का जो निषेध करता है, वह ब्रह्म हत्या को प्राप्त होता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रोपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी परम पवित्र हैं, जिनका विग्रह आनंदमय ज्ञान स्वरूप है तथा जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते बल्कि उल्टे उनकी निंदा करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या लगती है। जो सर्व देवी स्वरूपा, सर्वाद्या, सर्ववंदिता, सर्व कारण रूपा, विष्णु भक्ति प्रदायिनी, सती विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा एवं सर्व माता प्रकृति अर्थात दुर्गा हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि, रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले हैं। जो ये परम पवित्र 5 व्रतों को नहीं करते, वे चांडाल से भी अधिक नीच मानव ब्रह्म हत्या के भागी होते हैं। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते हैं और जल में मल मूत्र आदि करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र, पुत्री और अनाथों का भरण पोषण नहीं करता, वह भी ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे भी ब्रह्म हत्या लगती है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन जो नहीं करने वाला है और भगवान विष्णु तथा पुण्यमय पार्थिवेश्वर की उपासना से विमुख रहने वाला व्यक्ति भी ब्रह्म हत्यारा ही कहा जाता है। अब अति देशी की गौ हत्या बताता हूँ। कोई व्यक्ति गौ मार रहा हो, उसे देखकर जो निवारण नहीं करता और जो गौ और ब्राह्मण के बीच में से होकर निकल जाता है, वह गौ हत्या का अधिकारी होता है। जो मूर्ख डंडों से गौ को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे प्रतिदिन गौवध का पाप लगता है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गौ पर चरण प्रहार करता है और स्नान किए बिना पैर धोए घर के भीतर प्रवेश करता है, उसे भी गौवध का पाप लगता है। जो पति अपनी स्त्री का सतीत्व बेचकर जीविका चलाता है, वसंत और संध्या नहीं करता, वह उसे भी गौ हत्या लगती है। जो स्त्री अपने स्वामी तथा श्री कृष्ण में भेद बुद्धि करती है तथा कठोर वचनों से पति के हृदय पर आघात पहुंचाती है, उसे भी निश्चय ही गौ हत्या लगती है। जो गौवों के जाने के मार्ग को खोदकर और तड़ाग एवं उसके ऊपर की भूमि को जोतकर उसमें अनाज बोता है, वह भी गौ हत्या के पाप का भागी होता है। राजकीय उपद्रव तथा दैवीय प्रकोप के अवसर पर जो स्वामी यत्नपूर्वक गौ की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख देता है, वह मूढ़ मानव को भी गौ हत्या अवश्य ही लगती है। जो किसी प्राणी को, देव प्रतिमा को स्नान कराने के बाद वहां से बहते हुए जल को, देवता के नैवेद्य को तथा निर्माल्य पुरुष पुष्प को लांघता है, वह भी गौ हत्या का भागी होता है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को ठगता है, देवता और गुरु से द्वेष करता है, उसे भी गौ हत्या का पाप लगता है।
जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर वेग पूर्वक उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे भी गौ हत्या ही लगती है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे भी गौ हत्या ही लगती है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। आगे के पाप कर्मों की चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।